चलो आज हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। आज हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल, इसमें ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है कंपेयर टू पिछले टॉपिक। ठीक है, तो पहला रिएक्शन विद मेटल, जब कोई भी डाइल्यूट एसिड, व्हेन ए डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद अ सर्टेन एक्टिव मेटल, मेटल की रिएक्टिविटी से लिखाई थी, तो जो ऊपर वाले मेटल होते हैं वही जनरली रिएक्ट करते हैं, लाइक जिंक एंड आयरन टू इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म एंड साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो अच्छा, डाइल्यूट एसिड में भी देख लेना HCl और H2SO4, नॉट HNO3। ठीक है, HNO3 नहीं होता है, ये हमारे कोर्स में ये रिएक्शन है भी नहीं, नहीं तो होता तो मैं बताता। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन नहीं करने देता है, और ये इसीलिए यहाँ पे इसको छोड़ के HCl और H2SO4 वो भी डाइल्यूट लेना है। डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद सर्टेन एक्टिव मेटल्स लाइक जिंक एंड आयरन टू इवॉल्व्स हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा था, हाँ चलो देखो, जिंक और आयरन। ठीक है, तो जिंक और आयरन टू इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। मेटल, देखो मेटल क्या करेगा, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। अब मेरी बात एक सुनो, एक बात और जानना कि देखो क्या है, ये जिंक है, आयरन है, और कोई भी जो सब्सटेंस बनता है वो किससे बनता है, जिंक या आयरन से। इसीलिए कभी भी डाइल्यूट एसिड को हम किसी भी मेटल के सब्सटेंस में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, मेटल प्लस डाइल्यूट सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार बोल रहा हूँ। देखो ये स्टैंड होता है और यहाँ पे एक हम लोग टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगा होता है, फिर यहाँ से एक डिलीवर ट्यूब जाती है। क्या जाती है? डिलीवर ट्यूब कुछ इस तरीके से जाती है। ठीक, और यहाँ पे हम लोग एक फ्लास्क रख देते हैं, और यहाँ पे देख लेना इसको, ये हम क्या करें, ये स्टैंड है और इसी के ऊपर फ्लास्क होगा। ठीक, इस तरीके से। अब सुनना, समझना, तो यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ जिंक रख लेते हैं, जिंक मेटल, और ऊपर से एक बगल में तब एक और लगाना पड़ेगा, नॉब टाइप। ठीक है, इस तरीके से लगाओगे तो यहाँ पे H2SO4 डालते हैं, और यहाँ पे स्टॉपर होता है, जब इसको खोलते हैं तो H2SO4 इसमें गिरता है। जब H2SO4, जिंक और H2SO4 रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब रख देते हैं और इसी पे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कुछ इस तरीके का होता है ग्लास, ये यूं करके यूं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये रख लेते हैं और यहाँ पे हम लोग आराम से कलेक्ट कर लेते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस को यहाँ कलेक्ट करते हैं। बाकी यहाँ क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट यहीं पे रह जाता है। ठीक, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है तुम्हारे लैब में भी कराया जाए, तो इसलिए ध्यान से समझ लो। स्टैंड को ग्लास ट्यूब, ये क्या होता है हमारे पास, ग्लास टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब। ग्लास का ही क्यों लेते हैं, मैं बता दिया कि जिंक और आयरन से रिएक्शन कर जाता है। अगर यहाँ कोई मेटल लूँगा तो वो खुद इससे रिएक्ट कर जाएगा, इसीलिए इस टेस्ट ट्यूब में हम लोग टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। ऊपर से ये दिख रहा होगा, थोड़ा हम बहुत हल्का बना पाएँ। ठीक है, तो ये एक डिलीवर ट्यूब लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके, थीसल फनल इसे कहते हैं, जिससे इसमें H2SO4 लगा के धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पास करते हैं, फिर यहाँ हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। तो ये डिलीवर ट्यूब है, ये क्या है, ये डिलीवर ट्यूब है। ये डिलीवर ट्यूब क्या करती है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को यहाँ तक पास करती है। यहाँ वाटर से ये भरा होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जब यहाँ से आता है तो हाइड्रोजन क्या होता है, वाटर से हल्का होता है, तो ये डिस्प्लेस होकर ऊपर यहाँ कलेक्ट हो जाता है। ठीक, तो ये डायग्राम याद रखना, ये रिएक्शंस याद रखना। ज़्यादा देखो, एक ही रिएक्शन है कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आगे बढ़ूँ तो एक बात बताऊँ कि रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक बात बताऊं, कार्बोनेट तो सब लोगों ने पढ़ा होगा, CO3 2- को कार्बोनेट कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 2- को कहते हैं। इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। अब आज के बाद मैं बाई कार्बोनेट ही इसे कहूँगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट बड़ा भी है और बोलने में भी नहीं अच्छा लगता है, इसे बाई कार्बोनेट, इसे क्या कहूँगा, कार्बोनेट। तो समझो, कार्बोनेट CO3 2-, बाई कार्बोनेट HCO3 पे 2-। तो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट। तो एक बात बताऊं, चाहे कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करे, मेटल कार्बोनेट,
चाहे मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करे, बाइकार्बोनेट किससे, एसिड से, तो याद रखना सब्सटेंस एक ही बनता है। क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनेगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा, CO2 गैस निकलेगी, हाइड्रोजन वाटर फॉर्म होगा, CO2 नहीं, दोनों में। बस इतना जान लेना, जब मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करता है तो हमें रिएक्शन इधर की बैलेंस नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब ये रिएक्ट करता है तो ये बैलेंस करना पड़ता है। ठीक, प्रोडक्ट दोनों में सेम बनते हैं। तो इसे मैं लिख भी दिया हूँ, मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट CO2 और H2O फॉर्म होता है, सॉल्ट CO2 और H2O। अब मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट किया तो कैल्शियम क्लोराइड H2O और CO2, देखो बैलेंस करना पड़ा 2 का मल्टीप्लाई। ठीक, अच्छा नहीं इसको, हाँ ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे Na2CO3 2HCl, और यहाँ पे अगर रिएक्ट करेगा 2HCl और CO2 और H2O होता है, दो 2H2, ये मतलब आ गया ना, ये मेटल सॉल्ट है, CO2 है, H2O है। बाइकार्बोनेट अगर HCl से रिएक्ट किया तो NaCl बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, CO2 और H2O बनता है। हमें लगता है, उम्मीद है समझ में आ गया हो ना कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है विद साल्ट, करस्पॉन्डिंग साल्ट फॉर्म होगा। बस ये देखो, ये भी रिएक्शन कुल मिला जुला के आसान है। देखो, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ मेटल ऑक्साइड से मैं एक बात तुम लोगों को बताना चाहूँगा। देखो, क्या जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो हमेशा याद रखना बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसा नेचर होता है उनका, बेसिक इन नेचर होते हैं। और जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन जुड़े होते हैं, वो हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड, मैं एग्जांपल दूं क्या, देखो जैसे सोडियम Na2O, सोडियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ये सब किस नेचर के होंगे, बेसिक इन नेचर। लेकिन कभी भी तुमको लिखा मिल जाए, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और NO2O, तो कार्बन क्या है, नॉन मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर। तो याद रखना, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, मेटल ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। चलो, तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड में ये मैंने बताया, ये किस नेचर का होगा, मेटल ऑक्साइड है तो किस नेचर का होगा, बेसिक इन नेचर। जब ये बेसिक है और एसिड से रिएक्शन करना है, बेस प्लस एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे, अभी आगे पढ़ाऊंगा अभी, बेस प्लस एसिड जब भी रिएक्ट करेंगे सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। अभी चलो ये पढ़ाऊँगा अभी, ठीक। एसिड रिएक्ट विद द सर्टेन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। क्यों, क्योंकि मेटल ऑक्साइड ये बेस है, बेस का एसिड से रिएक्शन कराओगे सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। मेटल ऑक्साइड का एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये जो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ ना, ये तो ज़रूर याद कर लिया करो, ठीक। अब देखो, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, HCl से रिएक्शन किया कैल्शियम क्लोराइड और H2O, कॉपर ऑक्साइड HCl से रिएक्शन करा CuCl2 और प्लस का H2O, तो आ गया, ये रिएक्शन भी आ गया होगा, आ गया ना। चलो, अब अगला मैं बताता हूँ, टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम ये रिएक्शन ये जरूर याद रखना, तुम्हारे लैब में ज़रूर कराया जाएगा, ठीक है। टेस्ट फॉर, और नहीं कराया जा रहा है तो प्रैक्टिकल लैब या प्रैक्टिकल वाइवा कभी भी होगा तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट कैसे करते हैं। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लाइम वाटर, किसी भी लाइम वाटर में क्या करें हम लोग, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करें तो इट टर्म्स मिल्की। देखो क्या होता है, सोल्यूशन मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इससे क्या पता चल जाता है कि यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो गया। अभी मैं इसका एग्जांपल भी बताता हूँ। जो हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी, जो पहले के समय में नहीं, वो वाइट वॉशिंग की जाती थी, किसकी, दीवार की, वॉल की जो वाइट वॉशिंग की जाती है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में घोर के तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता था, लाइम वाटर। ये कैल्शियम
ऑक्साइड है, ठीक है, ये बन जाता था। फिर ये क्या होता था, हम छोड़ देते थे ये इन्वायरमेंट से रिएक्शन करके कि हमारी दीवारें कुछ दिन में, 1-2 दिन में क्या हो जाती थी, बिल्कुल वाइट हो जाती थी, वाइट पीपीटी बना लेती थी, प्रेसिपिटेट। कौन बनाता था, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वही रिएक्शन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को CO2 में पास करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट वाइट पीपीटी, यहाँ कहीं लिख लेना, मैं ये हटा दे रहा हूँ, अब तुम लोग यहाँ लिख लेना वाइट पीपीटी। और हाइड्रोजन गैस यहाँ क्या बन जाता है, H2O मतलब वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये इसके साथ पास करोगे, लेकिन अगर बहुत एक्सिस में पास कर दो तो ये मिल्की कलर नहीं मिलता है, ठीक है। तो मिल्की कैल्शियम का H2O को CO2 बहुत एक्सिस में हम पास ही नहीं करते, तो मैं वैसे लिखवा दिया। लेकिन ये बहुत अगर एक्सिस में पास कर दो तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, ये सॉल्युबल होता है, और ये क्या बताऊँ, ये वाइट पीपीटी नहीं बनाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें बहुत हल्के में पास करते हैं तो हमें वाइट पीपीटी मिल जाता है। बात समझ आ गए। इसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड ख़त्म हो गया। अगले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस पढ़ोगे, ठीक।